हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल द फ्रेश न्यू वीडियो। मेरा नाम है वरुण, स्वागत है आपका वरुण ब्लॉग्स पे। सो आज मेरे साथ मारुति की तरफ से आने वाली मारुति ब्रेजा। तो अगर आप अपने लिए एक ऐसी फैमिली एसयूवी ढूंढ रहे हैं जहां पर आपको बेहतर स्पेस मिले, बेहतर फीचर्स मिले और एक वैल्यू फॉर मनी कार ढूंढ रहे हैं, तो मारुति ब्रेजा कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन निकल कर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको बढ़िया स्पेस मिलता है, अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं और एक अच्छी प्राइस पॉइंट में कहीं ना कहीं मारुति ब्रेजा आने वाली है। तो सबसे पहले वेरिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारे साथ मारुति ब्रेजा की VXI वेरिएंट, जो कहीं ना कहीं मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, जहाँ पर आपको सारे ज़रूरत और काम के फीचर्स जो हैं वो ईजिली मिल जाते हैं और जिस प्राइस पॉइंट में आती है ये उसे जस्टिफाई भी करती है। तो सबसे पहले करते हैं कार की फॉब से शुरू। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की फॉब जो है मिल जाती है। गाड़ी में पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं आता, आपको इस तरह का फिजिकल की मिलती है, सुजुकी की लोगो मिलती है और यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक बटन जो है वो दे दिए जाते हैं। अब अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो ये हमारे साथ VXI की पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट है, जिसकी एक शोरूम प्राइस है 9,25,000 रुपीज़। और वहीं पर अगर आप इसकी CNG वेरिएंट लेना चाहते हैं मैनुअल के अंदर में, तो वहाँ पर आपको 10,16,000 एक शोरूम प्राइस जो है वो पे करना पड़ता है। और वहीं पे अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं पेट्रोल के अंदर में, तो वहाँ पर उसकी एक शोरूम प्राइस आती है 10,25,000 रुपीज़। सो इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि तीनों ही वेरिएंट्स के आपको क्या ऑन रोड प्राइसेस पे करने पड़ते हैं। तो शुरू करते हैं विद द फ्रंट डिज़ाइन ऑफ द मारुति सुजुकी ब्रेजा VXI वेरिएंट। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो हैं वो मिल जाते हैं, जो हाई बीम लो बीम का वर्क करते हैं। और यहाँ पर आपको पार्किंग लैंप्स और यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स की जो प्लेसमेंट है वो मिल जाती है। इस वेरिएंट में आपको फॉग लैंप नहीं दिया गया है, बट एज अ पार्ट ऑफ एसरी आप कम शोरूम के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी फ्रंट ग्रिल एरिया के बारे में बात करें तो कुछ इस तरह की फ्रंट ग्रिल मिलती है, सुजुकी का भरोसेमंद लोगो मिलता है और कंप्लीट चारकोल फिनिश जो है वो सामने ग्रिल में मिल जाती है। प्लस आपको क्रोम इंसर्ट्स जो है वो भी यहाँ पर दे दिए गए हैं। द फ्रंट लुक्स क्वाइट गुड। यहाँ पर आपको एलिगेंट एंड एक्सेटल डिज़ाइन जो है वो ऑफर करती है ब्रेजा। एंड अगर हम साइड सेक्शन से बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के रिम्स जो है वो मिल जाते हैं विद व्हील कैप्स, एंड ये भी आपको चारकोल फिनिश में मिल जाते हैं। टायर सेक्शन के बारे में बात करें तो टायर सेक्शन इज 215/60 R16, 16 इंचेस की आपको कंप्लीट व्हील साइज मिलती है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है और रियर में आपको ड्रम ब्रेक जो मिल जाता है। साथ में 198 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है और साइड प्रोफाइलिंग कुछ इस तरीके से आती है ब्रेजा की। काफ़ी सटल डिज़ाइन ऑल ओवर आपको देखने को मिल जाता है ब्रेजा के अंदर में। अगर हम ORVMs के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर्ड ORVMs मिलते हैं विद इंडिकेटेड टर्न इंडिकेटर। साथ में जो ORVMs आपके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। बाइक को जिस तरह के डोर हैंडल्स जो है वो मिलते हैं बॉडी कलर्ड। पैसिव कीलेस एंट्री आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलती है। बाकी कुछ इतना बड़ा विंडो सेक्शन एरिया मिल जाता है। साथ में आपको क्वार्टर पैनल ग्लास जो है वो भी ऑफर होता हुआ मिल जाता है। अब फ्यूल टैंक के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 48 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, जिससे आप 17 से 20 का एवरेज जो है वो हाईवे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 12 से 14 का जो एवरेज है वो सिटी में जो है आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी व्हील क्लैडिंग्स जो आपको कंप्लीट रन ओवर होते हुए मिल जाती है साइड प्रोफाइलिंग एरिया में, और रियर के टायर्स कुछ इस तरीके से आपको देखने में मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं अबाउट द रियर सेक्शन। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का रियर प्रोफाइलिंग एरिया जो है वो मिल जाता है। यहाँ पे आपको कंप्लीट LED टेल लैम्प सेक्शन जो है वो मिल जाता है, देखने में काफ़ी ज़्यादा ही आई कैची एक अच्छा डिज़ाइन आपको मिलता है रियर टेल लैम्प्स का। इंडिकेटर्स मिलते हैं और यहाँ पर रिवर्स पार्किंग लाइट जो है वो मिल जाती है। साथ में ब्रेजा की 3D एम्बलम में जो कंप्लीट लोगो है वो मिलती है और सुजुकी की जो लोगो है वो आपको कंप्लीट यहाँ पर दे दी जाती है। द रियर सेक्शन लुक्स क्वाइट गुड। यहाँ पर आपको एक एलिगेंट एंड सेटल डिज़ाइन जो है वो मिल जाता है विद द मारुति ब्रेजा। और चीज़ों के बारे में बात करें क्या मिलती है यहाँ पर, तो यहाँ पर डिफॉगर्स मिलते हैं। रियर व्यू वाइपर्स आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलने वाले हैं। ऊपर की तरफ आपको स्पॉइलर मिलता है विद हाई माउंटेड स्टॉप लैंप और शार्पन एंटीना जो है वो दे दी गई है। इस वेरिएंट में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है, बट यहाँ पर आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, 2 साइड्स में और 2 सेंटर में। बाकी नंबर प्लेट लाइट मिलता है हैलोजन के अंदर में और रियर बम्पर लुक कुछ इस तरीके से आपको देखने में मिलने वाला है। और यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स प्लेसमेंट की गई है और अंडर बॉडी सेक्शन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलने वाला है। अब बूट स्पेस के बारे में बात कर ले, सो हियर यू गेट 328 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस। एक अच्छा बूट स्पेस आपको ऑफर हो जाता है, जिसमें अपनी फैमिली की लगेज आप इजीली रख कर जा सकते हैं। 60-40 स्प्लिट सीट्स मिल जाते हैं। साइड में आपको स्पेस मिलता है दोनों तरफ और यहाँ पर आपको एक हैंगर हुक जो है वो एडिशनली प्रोवाइड कर दिया गया है। अब जहाँ पर कंपनीज स्टेपनी व्हील को हटा रही है अपनी कार से, कॉस्ट कटिंग कर रही है, यहाँ ब्रेजा में आपको स्टेपनी व्हील जो है वो ऑफर कर दी जाती है। यानी सेम सेक्शन टायर जो है वो आपको मिल जाता है। 215/60 R16 इसकी प्रोफाइलिंग है और बाकी आपको यहाँ पे स्टेपनी जैक्स एंड टूल किट्स जो है वो एडिशनली प्रोवाइड होते हुए मिल जाती है। और सिमिलरली मारुति की अगर हम ग्रैंड विटारा को देखें तो वहाँ पर भी स्टेपनी व्हील जो है वो ऑफर नहीं की जाती है। वहाँ पे कॉस्ट कटिंग करने के बाद वहाँ पे आपको एक पंचर रिपेयर किट जो है वो प्रोवाइड कर दी गई है। अब बात कर लेते हैं फ्रॉम द रियर सेक्शन के अंदर की तरफ से स्पेस एंड कंफर्ट किस तरीके से आता है। तो रियर से करते हैं सबसे पहले शुरू। तो डोर पैनल डिज़ाइन कुछ इस तरीके से मिलता है। यहाँ पर आपको फैब्रिक अपॉल्स्ट्री मिलती है, ग्रैब हैंडल मिलता है, बाकी सारा हार्ड प्लास्टिक के अंदर में आपको फिनिशिंग मिलेगा। बॉटल होल्डर स्पेस मिलता है, जिसमें आप 1 लीटर की बॉटल को इजीली होल्ड करके रख सकते हैं। और यहाँ पर आपको स्पीकर्स की प्लेसमेंट और यहाँ पर आपको पावर विंडो कंट्रोल जो है वो मिल जाता है। इंटीरियर स्पेस एंड कंफर्ट कुछ इतना मिलने वाला है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। सेंटर में आपको एक
आर्मरेस्ट मिलता है जो काफ़ी वाइड है, साथ में 2 कप होल्डर्स भी दे दिए जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट होती है स्पेस, क्योंकि अगर आप फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी लेना चाहते हैं तो स्पेस काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो स्पेस के बारे में बात करें, मेरी हाइट अराउंड 5'7" है, ड्राइवर सीट मेरे अकॉर्डिंगली एडजस्ट किए हुए हैं मेरी कंफर्ट पोजीशन के हिसाब से। मेरे पास अभी भी इतना नी रूम जो है वो बच रहा है। अब लेग रूम के बारे में बात करें तो लेग रूम भी अच्छा मिलता है, मैं आराम से पैरों को आगे स्लाइड करके और भी एक बेहतर स्पेस से कंफर्टेबल स्पेस बना सकता हूँ। बाकी अंडर थाई सपोर्ट आप देख सकते हैं, डिसेंट अंडर थाई सपोर्ट भी यहाँ पर ऑफर होता हुआ मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको रियर एसी वेंट्स मिलते हैं। किसी भी तरह का चार्जिंग पोर्ट जो है वो नहीं मिलने वाला। सेंटर हम थोड़ा सा आपको देखने को मिलता है। तो 2 लोगों के लिए आइडल स्पेस आपको यहाँ मिल जाता है। 2 लोग काफ़ी कंफर्टेबली इसमें बैठ के जा सकते हैं। 3 लोग मैनेजेबली यहाँ पर बैठ के भी ट्रैवल कर सकते हैं और सेंटर आर्मरेस्ट काफ़ी वाइड है, तो यहाँ कंफर्टेबल पोजिशनिंग आपको मिल जाती है। साथ में 2 कप होल्डर्स जो है वो भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब रियर से फ्रंट प्रोफाइलिंग एरिया कुछ इस तरीके से दिखती है एंड ऊपर की तरफ आपको एक सेंट्रली माउंटेड केबल लैम्प जो है वो दे दिया गया है और साइड में आपको ग्रैब हैंडल्स जो है वो मिलते हैं, साथ में हैंगर हुक जो है कोट हैंगर वो आपको मिल जाता है। अब फ्रंट सेक्शन से बारे बात करते हैं, वहाँ पे क्या चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है। तो ड्राइवर साइड पे आपको सेम मिलता है, पैसिव कीलेस एंट्री नहीं मिलती है इस वेरिएंट के अंदर में। डोर पैनल डिज़ाइन कुछ इस तरह का रखा गया है, सेम एक्जैक्टली। बाकी आपको वन टच और टॉप डाउन विंडो जो है वो सिर्फ ड्राइवर के लिए मिलता है। बाकी आपको नॉर्मल पावर विंडो कंट्रोल्स मिलते हैं, ORVM के एडजस्टर्स मिलते हैं, साथ में यहाँ पर आपको फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए ORVM को वो बटन मिल जाता है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है एक बॉटल होल्डर स्पेस, जिसमें आप 1 लीटर की बॉटल को इजीली होल्ड कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा स्पेस, स्पीकर्स की प्लेसमेंट और कुछ इस तरह कंप्लीट इंटीरियर जो है प्रोफाइलिंग वो मिलता है। जो सीट्स कंप्लीट फैब्रिक फिनिशिंग में रखी गई हैं, ऑल ब्लैक हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिलते हैं। तो एक अच्छा फीचर आपको और लगने वाला है, अपनी हाइट के अनुसार अपनी सीट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी पेडल्स की प्लेसमेंट मिलती है, यहाँ से आप अपनी बोनट को ओपन कर सकते हैं, साथ में यहाँ से अपनी फ्यूल लिड को ओपन कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ बटन मिलता है, हेड लैम्प लेवलर जो है वो आपको यहाँ पर दे दिया गया है। अब इंटीरियर से बात करें तो कुछ इस तरह का इंटीरियर जो आपको मिलता है इस ब्रेजा की VXI वेरिएंट के अंदर में। सबसे पहले कुछ इस तरह का स्टीयरिंग व्हील मिलता है, सुजुकी की लोगो मिलती है, कॉल पिक ड्रॉप और वॉइस कमांड का बटन यहाँ पर दे दिया गया है। और यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ट्रैक चेंज कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, मोड चेंज कर सकते हैं या वॉल्यूम अप डाउन जो है वो आप कर सकते हैं। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट के तौर पर यहाँ पर आपको सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट जो है वो मिलती है, बाकी एडजस्टमेंट आपको नहीं दी गई है। एंड अगर हम ड्राइवर डिस्प्ले के बारे में बात करें तो कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो मिल जाती है। यहाँ पर आपको एनालॉग में कंप्लीट मीटर सेटअप जो है वो मिल जाता है। सेंटर में आपको एक MID डिस्प्ले जो है वो मिल जाती है। लेफ्ट साइड टैकोमीटर, राइट साइड स्पीडोमीटर, सेंटर में MID डिस्प्ले जो आपको आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम, आपकी रेंज, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी और आपके ऑडोमीटर रीडिंग और ट्रिप भी जैसी सेटिंग्स जो है वहाँ पर शो करने वाली है। बाकी यहाँ पर आपको इंजन टेम्परेचर मिल जाता है और यहाँ पर आपको फ्यूल गेज जो है वो शो करने वाली है। अब बात कर लेते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर आपको 7 इंचेस की ये इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलती है, जो हमने ऑलरेडी मारुति के कार्स में देख रखा है बहुत लंबे टाइम से। एंड वही सिस्टम आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो डिसेंट है। आपका काम चल जाएगा इस म्यूज़िक के साथ, सिस्टम के साथ में। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड नहीं करता या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा, मतलब डिसेंट एक्सपीरियंस मिलता है। टच एंड जो कंप्लीट रिस्पॉन्स है वो नॉर्मल है और आपको एक नॉर्मल डिसेंट ऑडियो क्वालिटी जो है वो भी आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस ब्रेजा की VXI वेरिएंट के इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ में। बाकी कुछ इस तरह की कंप्लीट फिट एंड फिनिशिंग जो है वो यहाँ पर दी गई है, जो इसकी अपीलिंग थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाती है। यहाँ पर कुछ इस तरह का टेक्सचर्ड पैटर्न दिया गया है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है और नीचे में आपको मिलता है 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, साथ में USB पोर्ट और कुछ यहाँ पर 400 स्पेस मिल जाता है। 5 स्पीड की मैनुअल गियरबॉक्स आती है, 2 कप होल्डर्स मिलता है। सेंटर में किसी भी तरह का आर्मरेस्ट यहाँ पे ऑफर नहीं किया गया है। लेकिन एक बात अच्छी लगती है कि ब्रेजा के अंदर में आपको जो ग्लव बॉक्स की स्टोरेज स्पेस है काफ़ी ज़्यादा मिलती है। और यहाँ पर आपको जो को ड्राइवर साइड है वहाँ पर आपको एक मिरर ऑफर कर दिया जाता है। वैनिटी लाइट्स नहीं मिलती बट वैनिटी मिरर दिया गया है। और ड्राइवर साइड आपको सिर्फ रिसिप्ट होल्डर जो है वो दिया गया है। बाकी ऑल ओवर अगर हम डैशबोर्ड फिटिंग फिनिशिंग के बारे में बात करें तो हार्ड प्लास्टिक के अंदर दी गई है। यहाँ पे कुछ इस तरह का ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश दिया जाता है, जो प्लास्टिक मटेरियल के अंदर में दिया गया है। बाकी कुछ इस तरह के कंप्लीट इंटीरियर्स जो है वो आपको ऑफर होते हैं इस ब्रेजा की VXI वेरिएंट के अंदर में। तो अब चलते हैं इसके इंजन बे सेक्शन में, वहाँ से बात करते हैं क्या पावर जनरेट करती है और क्या सेफ्टी फीचर्स और किस ऑन रोड प्राइस पे आपको देखने को मिलने वाली है ये मारुति ब्रेजा की VXI वेरिएंट। सो बात कर लेते हैं अबाउट द इंजन स्पेसिफिकेशंस ऑफ द मारुति ब्रेजा। तो यहाँ पर आपको मिलता है मारुति की तरफ से K15C 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो प्रोवाइड करता है 101 PS ऑफ पावर एंड 137 Nm ऑफ टॉर्क। ऊपर में आपको यहाँ पर इंसुलेशन मटेरियल दे दिया गया है। काफ़ी स्मूथ एंड रिफाइंड इंजन है, एक प्रूवन इंजन है मारुति की तरफ से, जहाँ पर आपको बेहतर रिफाइनमेंट मिलती है, बेहतर स्मूथनेस मिलती है और कहीं ना कहीं बढ़िया एवरेज जो है वो भी निकाल कर देने वाली है। काफ़ी खुला खुला यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है। बाकी आप सिलेंडर्स देख सकते हैं, 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। बैटरी की प्लेसमेंट मिलती है, फ्यूज बॉक्स की प्लेसमेंट मिल जाती है। यहाँ से आप वाइपर वॉशर लिक्विड भर सकते हैं, बाकी ब्रेक फ्लूइड आप वहाँ से भर सकते हैं। और कुछ इस तरह कंप्लीट फिट एंड फिनिशिंग जो है वो दी गई है विद द मारुति ब्रेजा। और यहाँ पर आपको इंसुलेशन मटेरियल जो है एडिशनली दे दिया जाता है।
सो अब सेफ्टी फीचर्स एंड ऑन रोड प्राइस के बारे में बात कर ले अबाउट द मारुति ब्रेजा। तो मारुति ब्रेजा के अंदर में आपको स्टैंडर्ड 6 एयर बैग्स मिलता है अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स फ्रॉम बेस टू टॉप। बाकी यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, हेलो असिस्ट, ईएसपी, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, चाइल्ड एसोफिक सीट माउंट, सारे सेफ्टी फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं विद द ब्रेजा। अब ऑन रोड प्राइस के बारे में बात कर ले, सो ये VXI वेरिएंट की ऑन रोड प्राइस क्या पड़ने वाली है। तो यहाँ पर मेरे पास कंप्लीट वेरिएंट्स की ऑन रोड प्राइजेस हाजिर है। तो यहाँ पर इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो है 10,71,000 रुपीज़, और वहीं पर अगर आप इसकी CNG वेरिएंट को लेने जाते हैं तो वहाँ पर आपको 11,85,000 रुपीज़ ऑन रोड पे करना पड़ता है। और वहीं पर अगर आप इसकी VXI की पेट्रोल ऑटोमेटिक लेते हैं तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 12,35,000 रुपीज़। एंड कुछ इतने सारे स्पेसिफिकेशन और फीचर के साथ आते हैं ये ब्रेजा। एंड अभी यहाँ पर आपको 25,000 का जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा विद द ब्रेजा। सो आई होप आपके सारे डाउट्स जो है रिगार्डिंग द व्हीकल वो क्लियर हो गए होंगे। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता और एक नई फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ, ऑल ऑफ द सीट बेल्ट। दिस इज वरुण। जय हिंद।